कहाँ से आया ये आइडिया? आइडिया तो बहुत पहले ही आ चुका था। यू आर टू यंग टू स्टार्ट समथिंग। तो या सिर्फ अपने माइंड तक ही सीमित नहीं रखा, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। किसके साथ सबसे पहले डिस्कस किया इस आइडिया को? सच बोलूं तो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, और आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है कि अब किसी से डिस्कस करना भी मत। जब से आपने स्टार्ट किया अब तक की कैसी जर्नी रही और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? स्टार्टअप अगर आप चला रहे हो तो उसमें दिक्कत तो हमेशा आनी ही आनी, हर दिन आती, और वो नई नई चैलेंजेस आती है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा अगर आपको अपना स्टार्टअप चलाना है तो। शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही? एंटरप्रेन्योर के लिए शार्क टैंक एक भगवान, एक मंदिर की तरह होता है बेसिकली। Definitely. अभी लेटेस्ट क्या है, मतलब लेटेस्ट जैसे अपडेट्स तो होते रहते होंगे जो नियर बुक है। हम अभी यूज़र एक्वायर करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। हमारे करंटली 1.6 मिलियन प्लस यूज़र्स हो चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा किताबें प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीसी लांड्रा माइक चेक। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ वो एक बहुत ही यंग एज में उन्होंने एक स्टार्टअप किया जहाँ पे हम उस दौर में हैं, ई बुक्स ऑडियो बुक्स के दौर में। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की अहमियत समझी कि बुक्स कितना हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसको लेके उन्होंने एक स्टार्टअप किया एंड दैट स्टार्टअप वेंट अप टू शार्क टैंक। और शार्क टैंक में भी उन्हें उस चीज़ को लेके काफ़ी सराहा गया, और आज वो यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं, संजय मोदी। सो वेलकम टू सीजीसी लांड्रा माइक चेक, मिस्टर संजय। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, शानदार। कैसे लग रहा है पंजाब में आके, सीजीसी लांड्रा में आके? बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, काफ़ी पैशनेट है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। यहाँ पे मिलके बहुत मज़ा आ रहा है जी। सो जैसे आपका स्टार्टअप है जो शार्क टैंक तक गया जी। और काफ़ी पॉपुलर हुआ आपका स्टार्टअप उसकी वजह से, नियर बुक नाम से है वो। जी। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें, पहले हमारी ऑडियंस को पहले उसके बारे में आप बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपकी जर्नी की। ओके, सो बेसिकली नियर बुक एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जहाँ पर आप अपनी जो पुरानी किताब है, जो यूज्ड बुक है, उसको आप सेल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में बुक्स चाहिए तो आप वहाँ से बुक्स ले भी सकते हो, आप सेल एंड बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको डोनेट करनी है बुक, किसी ज़रूरतमंद को देनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो कहाँ से आया ये आइडिया? यू आर टू यंग टू स्टार्ट समथिंग, तो कहाँ से ये आइडिया आया और इंस्पिरेशन क्या थी इस आइडिया के पीछे? आइडिया तो बहुत पहले ही आ चुका था, और बस करना था। आइडिया डेली लाइफ में आते ही रहते हैं, हमको बस करने की देरी होती है। मैंने किया, मैंने उस चीज़ को कर दिया, सिर्फ अपने माइंड तक ही सीमित नहीं रखा, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, ऑफ कोर्स, धीरे धीरे सब हर्डल्स को हटाता गया और आज इस स्टेज पे पहुंच गए। जब ये इंस्पिरेशन जहाँ से आपको आई और जब आपने सोचा कि इसको, पैशन को रियलिटी में चेंज करना है, तो कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर्स, किसके साथ सबसे पहले डिस्कस किया इस आइडिया को, और क्यों लगा आपको कि ये आइडिया डेफिनेटली वर्क करेगा? सच बोलूं तो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, और आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है कि अब किसी से डिस्कस करना भी मत। क्योंकि अगर आप अपना आइडिया अपने दोस्तों या भाई बहनों, माता पिता को बताएंगे तो वो सबसे पहले कहेंगे कि जाके पढ़ाई कर, ये सब चीज़ें मत कर। सो आपको उसे रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाना है, क्योंकि पेरेंट्स जनरली अपने चाइल्ड पे ट्रस्ट नहीं करते कि ये क्या ही करेगा, अपना बच्चा क्या करेगा। वो दूसरों के बच्चे पे ज़्यादा वो करते हैं कि दूसरों का बच्चा, शर्मा जी का बेटा हमेशा ज़्यादा नंबर हमेशा बेहतर होता है। तो बस यही है कि खुद करो चीज़ें, डिस्कस मत करो ज़्यादा, आइडिया अपना करके दिखाओ बस। सब वो पैशन था कि करके दिखाना है। हाँ। कैसे जर्नी रही है आपकी, इस जब से आपने स्टार्ट किया अब तक की कैसी जर्नी रही है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, और क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैलेंज कौन सा रहा और कैसे इसको ओवरकम किया? जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर की तरह रही है। मतलब हर्डल्स हमेशा आते हैं। एक स्टार्टअप अगर आप चला रहे हो
तो उसमें दिक्कत तो हमेशा आनी ही आनी, हर दिन आती है और वो नई नई चैलेंजेस आती है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा अगर आपको अपना स्टार्टअप चलाना है तो, वरना आप ज़्यादा टाइम तक उस स्टार्टअप को सस्टेन नहीं कर पाओगे। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी आई गेस वो थी कि मैंने बहुत बार बताया कि हमारे जो बिल है, AWS चार्ज है, सर्वर कॉस्ट है, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा आ गया, 80,000 के अराउंड आ गया था हमारा, और हमारे पास पैसे नहीं थे उसे पे करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम था हमारे लिए। अच्छा, ये स्टार्टअप के लिए आपने अपने आप सारा कुछ किया या फैमिली की तरफ से कोई हेल्प था, या जैसे आपने कहा कि करके ही दिखाओ, तो करके ही दिखाया या यू टुक सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली? करके ही दिखा है। ऑब्वियसली इंडियन फैमिली आर वेरी कंजर्वेटिव, उनको करके ही दिखाना पड़ता है। वो तब सपोर्ट नहीं करते हैं जब तक उनको करके दिखाना दो। और शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही? बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट एपिसोड, मैंने उसको देखा, तो उसमें मैंने देखा कि एक मोमेंट ऐसा आया था कि यू हैड टीयर्स इन योर आईज, है ना, टुवर्ड्स द एंड। सो काफ़ी आई थिंक वो इमोशनल मोमेंट रहा है जो शार्क टैंक में था, दो एवरीबडी अप्रिशिएटेड यू अ लॉट, बट देन काफ़ी इमोशंस ऑन पीक थे उस टाइम पे। तो वो क्या एक्सपीरियंस था और कैसा फील हुआ? वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। एक एंटरप्रेन्योर के लिए शार्क टैंक एक भगवान, एक मंदिर की तरह होता है बेसिकली। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ देख के ही सब कुछ पहले तो हक्का बक्का रह गया, बट फिर सामने देखा 5 शार्क्स है, उनके सामने खड़ा हुआ, थोड़ा नर्वस हुआ था, बट उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया। देन मैंने अपनी पिच स्टार्ट की, धीरे धीरे सब लोग आउट होते गए और 5 आउट हो गए। देन सडनली फिर अनुपम सर ने वापस कम बैक किया, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन था। तो आई थिंक वो ड्रीम तो कम ट्रू हुआ ही। आई थिंक वो जो आप उसके साथ गए थे कि मुझे करके ही आना है, इवन आपने शुरू में कहा भी था वहाँ पे कि मैं लेके ही जाऊँगा, डोंट वरी। सो आई थिंक वो जो फेथ था आपका, दैट रियली वर्क, राइट। तो एज अ स्टूडेंट कैसे रहे आप? मतलब कैसे नॉटी रहे हो या फिर पढ़ने वाले और सीरियस, किस तरह के स्टूडेंट आप रहे हो? जैसे हम भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पे डील करते हैं, सो किस तरह के स्टूडेंट आप अपनी स्कूल लाइफ में रहे हो? एज अ स्टूडेंट तो मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज, मतलब मैं तो बैक बेंचर ही था, झूठ क्यों बोलूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, मेरा प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहता है बेसिकली, बजाय कि थियोरेटिकल। मुझे थ्योरी समझ ही नहीं आती है, सो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो पढ़ाई वढ़ाई से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट या मेरे लिए तो आई थिंक जैसे आपके उस एपिसोड में अनुपम जी ने भी कहा था कि स्टडी इज समथिंग जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो पढ़ना इसीलिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, राइट। सो अभी जैसे आफ्टर शार्क टैंक उसकी लाइफ, जैसे आपने कहा कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्या क्या चेंजेस आपने देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह के चेंजेस आपने देखे? चेंजेस तो बहुत है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली का सपोर्ट मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। फैमिली अगर सपोर्ट करते हैं ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आई थिंक जब आप इतनी अमाउंट अगर आप कहीं पे अपने उस काम के लिए लेते हो, तो फैमिली का ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। वो बिल्ड करना पड़ता है और विद द टाइम वो हो जाता है, उनको आ जाता है ट्रस्ट कि हाँ बच्चा सही कर रहा है। अभी फैमिली खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, सब खुश है। आगे क्या ड्रीम्स है? आगे मेरा ड्रीम यही है कि नियर बुक को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। हम अब बाहर की कंट्रीज से, हमारे यहाँ ऐप्स है, इंस्टाग्राम बाहर का है, व्हाट्सएप बाहर का, हर एक चीज़ बाहर की है। इंडिया से बाहर क्या जा रहा है? इंडिया पे देखो तो MPL चल रहा है, एस्ट्रो टॉक चल रहा है, तो हमें कुछ मीनिंगफुल चीज़ उसको स्प्रेड करना पूरे वर्ल्ड में। तो मेरा यही विजन है कि हमें इसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है और पूरे दुनिया भर में इसे। अभी लेटेस्ट क्या है? मतलब लेटेस्ट जैसे अपडेट्स तो होते रहते होंगे, जो नियर बुक है, हाँ जी, तो वो उसमें अभी लेटेस्ट क्या है, अभी जो पाइपलाइन में है वो क्या चीज़ है? वी आर वर्किंग ऑन रेवेन्यू मॉडल, बेसिकली रेवेन्यू मॉडल एंड ग्रोथ स्टेज। आई मीन कि हम अभी यूज़र एक्वायर करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। हमारे करंटली 1.6 मिलियन प्लस यूज़र्स हो चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा किताबें प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, प्लस हम इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है यूज्ड बुक्स की। जैसे आपका ये स्टार्टअप है,
जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे अभी ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये वाला मतलब कुछ मटेरियल रेडिली अवेलेबल है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी इस इनिशिएटिव के साथ लोग वापस रीडिंग की तरफ जुड़े हैं, या फिर कितनी लेवल तक उनकी मदद हुई है लोगों की थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप? जैसे आपने बताया था कि काफ़ी डाउनलोड्स हैं और जैसे आपने कहा कि काफ़ी यूज़र्स हैं जी। सो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो हेल्प कर रही है, आई थिंक रिवाइव कर रहा है उस कम्युनिटी को जो हम पहले से ही हेल्प करते आ रहे हैं या रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करते हैं। राइट। सो काफ़ी हेल्प हो रही है, स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। देखो, ये बात ठीक है कि आजकल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स आ गई है, बट स्टिल देयर इज़ अ गैप ऑफ फिजिकल बुक की नीड तो होती है हमेशा। स्कूल में तो कोई ई बुक से नहीं पढ़ाएगा, स्कूल के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स चाहिए। सो वी आर नॉट अ डाइंग इंडस्ट्री, जैसे कि लोग सोचते हैं कि बुक्स इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। नो, जब तक एजुकेशन है नहीं वो तो करेगी। हाँ, प्लस बिब्लियोफाइल्स लोग भी है ना, जो लोग रीड फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी काफ़ी है और अब तो ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। So, ऐसी कोई जैसे आपका स्टार्टअप में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपने ये भी कहा था कि पहले भी उससे पहले एक आइडिया था, दैट बिस्किट एंड कप थिंग। सो वो क्या था? सो वो मेरा आइडिया था कि जैसे एक कप होता है, हम चाय पियेंगे उसके बाद उस कप को ही खा लेंगे, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, उसी टाइप का एडिबल जो आजकल एडिबल चल रहा है। कप। जी, जी, जी। हाँ, तो फिर उसको हम खा सकते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। राइट। तो वेस्टेज को कम करने के लिए, क्योंकि मेरे जो जितने भी आइडियाज़ होते हैं ना, वो समहाउ रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट और इन पेड़ों को बचाओ, इन ऐसी सब चीज़ों से एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। जैसे कि नियर बुक भी है, जिससे अगर आप यूज बुक परचेस कर रहे हो, इसका मतलब आप एक नई बुक नहीं खरीद रहे हो, आप एक पेड़ को कटने से बचा रहे हो। आप कुछ परसेंट पानी बचा रहे हो, कुछ परसेंट बिजली बचा रहे हो, कुछ परसेंट CO2 एम्बिशन बचा रहे हो अगर आप एक यूज बुक खरीदते हो। सो हम सबको करना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में, तो जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए क्या कोई सजेशन है या क्या कोई पॉइंट है, स्टेपिंग स्टोन है कि क्या उनको ध्यान रखना है और किस चीज़ पे फोकस रखना है? कोई ऐसा टिप आप दे सकते हैं अगर स्टूडेंट्स को जो एस्पायर करते हैं अपनी चीज़ें? जैसे आपने ही कहा कि आइडियाज़ तो बहुत हैं, हर एक के पास बहुत आइडियाज़ है, बट हर किसी को उसको रियलिटी में तब्दील करना नहीं आता है। तो उसके लिए कोई छोटी सी कोई टिप? उसके लिए बस यही टिप है जो मैंने भी फॉलो की थी, कि जाके जॉब करो किसी स्टार्टअप में, वहीं से आप सीखोगे कि स्टार्टअप बेसिकली वर्क कैसे करता है। मैंने की थी 6-7 महीने जॉब एक स्टार्टअप में। सो आप जाओ, अगर आपको अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जॉब करनी पड़ेगी, ताकि आप सीख सको उसके जो फंडामेंटल्स है कि ये चलता कैसे है। अगर एक बार वो सीख गए तो फिर आप अपना भी स्टार्ट कर लेना। और जैसे यू आर टू यंग है ना टू हैंडल, बट ऑब्वियसली आपके पास ब्रेन होना चाहिए। तो आजकल तो एज इज़ जस्ट अ नंबर जैसे हम कहते हैं, राइट। लेकिन कभी भी उस चीज़ में कोई डाउट आया अपने ऊपर, सेल्फ डाउट के लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में? बिकॉज जब आप कोई काम करते हैं तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं आपके साथ, तो वो लीडरशिप भी आपको दिखानी पड़ती है, बिकॉज आपने सब चीज़ें एलोकेट करनी है। तो उसमें कभी कोई सेल्फ डाउट आया कि मुझसे नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम है? सेल्फ डाउट तो नहीं, बट हर्डल्स कह सकते हो कि लोग आपको कम समझते हैं आपके नंबर की वजह से। बट उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। आप मत बोलो, आपका काम बोलेगा। आप बस करके दिखा दो चीज़ें, तो लोग अपने आप मान लेंगे। जो लोग आपके साथ जुड़ते गए सब सपोर्टिव रहे? कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, सब सपोर्टिव रहे। मैं सपोर्टिव लोगों के साथ ही रहता हूँ। जैसे आपने शार्क टैंक में आपने अनुपम जी के साथ आपका कोलैबोरेट हुआ जी। तो उसके बाद उन्होंने आपको कोई मेंटोरशिप हुई, आपकी कभी मीटिंग हुई या फिर कभी कोई मेंटोरशिप, कभी उन्होंने आपको ऐसा कुछ हुआ है आपके स्टार्टअप के लिए आगे फ्यूचर में? हुई थी मीट हमारी। ओके, तो फिर उससे आपको हेल्प मिली? हाँ, ऑब्वियसली हेल्प तो मिलेगी, मिली थी। काफ़ी अच्छा हुआ जी। तो जैसे अब कैसी फीलिंग आती है? जैसे अब आप नाउ यू आर अ रिनाउंड पर्सन, है ना, लोग जानते हैं आपको, आपकी काम की वजह से जानते हैं जी। और आप इंस्पायर करते हो कई लोगों को, आई थिंक। तो जब आप जाते हो लोगों के बीच में, किस तरह फील करते हो? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब
मैं खुद उनमें खुद को देखता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले उन्हीं की स्टेज पे था और आज मैं इस स्टेज पे हूँ, तो मैं उनको बहुत वो करता हूँ कि भाई तुम भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, सब कोई कर सकता है, जिसको भी करना है वो कर लेगा। और कुछ अपनी लाइफ के बारे में अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई और आइडियाज आपके पाइपलाइन में? वैसे तो आपने कहा कि हम शेयर नहीं करेंगे, बट स्टिल कोई आप कोई मैसेज देना चाहते हो यंग जनरेशन के लिए? देखो, यंग जनरेशन के लिए तो मेरा मैसेज, मैं खुद यंग ही हूँ तो नहीं डेफिनेटली, बट मैं एक्सपीरियंस वाइज बात कर रही थी। वही तो मैंने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट एक्सपीरियंस वाइज जैसे इट्स बीन गुड आई थिंक 5-6 इयर्स आप इस पे काम कर रहे जी। हैं ऑलरेडी, है ना? तो आई थिंक 5-6 इयर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप किसी को उस स्टेज पे आ जाते हो कि आप किसी को ये बता सकते हो कि ठीक है या गलत है। जी। तो उसके लिए कोई मैसेज? बस यही है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में आप ये सोच के मत आना कि बहुत लग्जरियस लाइफ है, जैसा बाहर से दिखती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपको अंदर से उतनी ही ज़्यादा अकेली, उतनी ज़्यादा खोखली दिखेगी, क्योंकि एक फाउंडर का काम होता है रातों को जाग कर काम करना। मैं भी करता हूँ, हम सबको करना पड़ता है। तो बाहर से जैसा जितनी लग्जरी दिखती है, अंदर से इतनी होती नहीं है। आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। सो अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी आप आना। स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा? स्ट्रगल तो है ही, ऑब्वियसली स्ट्रगल। अभी कितने लोग हैं आपकी टीम में? अराउंड 10। अराउंड 10। सो आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको काम डिवाइड करते हैं? या सो ऑल आर वर्किंग टुगेदर? या ऑल ओवर। और आपका जो काम है ऑपरेट राजस्थान से ही होता है? हाँ, मैं देखो, ये ट्रैवलिंग करना 21वीं पड़ता है सदी, काफ़ी ज़्यादा? 21वीं सदी, अब कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम होता है, मतलब काम, आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। हमारे पास ये जो डिवाइस है ना, मोबाइल, इससे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, अगर आप सही से इसका यूज़ कर सकते हो तो। आई थिंक ये बेस्ट थिंग है इस जनरेशन की कि आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर और एवरीवेयर। Right. सो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है बहुत बेस्ट ये चीज़ है। जनरेशन और मेरी सक्सेस में मुझे लगता है इसका काफ़ी योगदान रहा है मोबाइल में। और काफ़ी कम एज में मेरे पापा ने मुझे मोबाइल दे दिया था, अराउंड 6-7 में, उस वक्त बड़ी बात थी। पर ये अच्छी बात है कि बैक बेंचर होने के बावजूद भी मोबाइल दे दिया पापा ने। हाँ, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। तो उस वजह से मैं काफ़ी कम एज में ही इन सब चीज़ों से इंटरेक्टिव करने लगा था, इंटरेक्शन, यूट्यूब वगैरह पे सारी चीज़ें सीखना करना हो गया, वीडियोस बनाना, एडिटिंग सीखना, तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की मेरी। अदर देन दिस कोई और आपकी हॉबीज, कोई शौक है? यही काम है मेरा, मतलब जो मेरा काम जो It's मैं all कर रहा work. हूँ, इट्स ऑल वर्क। कोई उसके अलावा कोई यही शौक हॉबी है ना मेरी, मतलब मुझे करना क्या था, मुझे अपना स्टार्टअप करना था, वो मेरी एक हॉबी थी जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो दिस इज माय So you हॉबी। love doing what you're Yeah, doing. So वो it's- पैशन को उसी से राइट, हॉबी है। इट्स नॉट अ वर्क फॉर मी, इट्स माय प्लेजर। Okay. ये मेरा मजा है, ये मेरे खेल है मेरे लिए। चलिए, अभी काफी हमने बात की आपके स्टार्टअप के बारे में, सो Okay. बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? स्किप द क्वेश्चन। बट अगर लोग जानना चाहते हो, शायद इस प्लेटफॉर्म से हम बता सके लोगों को। अच्छा, नहीं बताना चाह रहे, चलिए। अब जैसे मोबाइल फ़ोन इतनी जल्दी एज में मिल गया था, तो कोई एडिक्शन किसी तरह की, कोई गेमिंग किसी चीज़ में आप कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा था ऑब्वियसली, सर्वर सफर उस टाइम बहुत चल रहा था। इसीलिए पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इनिशियली। हाँ, शायद ये हो सकता ये है। हो सकता है, उनको पता था। कैंडी क्रैश, ये जितने भी गेम होते हैं, तो बहुत खेलता था वो। फिर एक दिन पकड़ लिया पापा ने। मोबाइल ले लिया था, हाँ, ले लिया था कुछ टाइम बाद। फिर वापस कैसे लिया? वापस मैंने कुछ जुगाड़ करके, पापा ऑनलाइन क्लास है ये वो करके ले लिया। और पापा मान गए मना दिया। और फिर उसके बाद गेमिंग छोड़ दी? हाँ, गेमिंग छोड़ दी उसके बाद। उसके बाद नहीं गया, उसके बाद हम सीरियस हो गए। और क्लास में बैक बेंचर क्यों थे? दोस्त ऐसे थे, कंपनी ऐसी थी? कंपनी तो ऐसी थी, मतलब दोस्त ऐसे ही होते हैं ना। अब क्या, अभी भी साथ में है वो दोस्त? हाँ, अभी भी कुछ दोस्त साथ में हैं। करते हो अभी भी फन उनके साथ? बिल्कुल, ऑब्वियसली दोस्तों के साथ ही तो करते हैं फन। घूमने वूमने जाते हो? इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि काम के चक्कर में काफी ज़्यादा busy नहीं हो रहते पाता। कोई ऐसा मोमेंट अपनी पर्सनल या स्कूल लाइफ से जो आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर क्यों करूँ मैं? शायद यहाँ पे हम आपको कन्विंस कर सके। करो, कन्विंस कर लो अगर कर सको तो। नहीं, मैंने देखा था शार्क टैंक पे भी काफी हाजिर जवाब है आप। हाँ, आज ही रहता है। आई थिंक वो एक बिजनेसमैन की क्वालिटी भी है, होना चाहिए। सो मोदी जी, आपको खाने में क्या पसंद है?
दाल बाटी चूरमा। राजस्थान से हूँ मैं, तो वो तो हमें मालूम है, वो तो उनका स्टेपल है। उसके अलावा उसके अलावा मुझे सेव टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। जैसे आपका नाम संजय मोदी है, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, कभी उनके साथ कभी किसी ने रेजोनेट किया है? कभी कोई ऐसा आपको कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कभी मिला है? हाँ, कहते हैं लोग कि मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। सो यहाँ पे भी यही नारा चलता है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सो मोदी सरनेम वर्क्स या वर्क्स वेरी वेल। सो अब एक फाइनल मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सीजीसी लांड्रा के लिए। फाइनल मैसेज बस यही है कि देखो, लाइफ में फन होना चाहिए, फन के साथ काम भी होना चाहिए। तो जिस चीज़ में भी आपका फन है ना, मतलब जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, उसी को आप काम बना लो। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई तो फिर लाइफ सेट है बस। थैंक यू सो वेरी मच संजय, आपका यहाँ पे आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। होप यू हैव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।